जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। जो राम नाम नहीं जपते वो किस्मत के मारे। राम नाम को पत्थर में लिखकर पानी में फेंका तो क्या हुआ? क्या डूबा? जिस नाम ने पत्थर को डूबने नहीं दिया वो नाम आपको भी डूबने नहीं देगा, विश्वास रखिए। वो नाम भवसागर से पार जरूर लगाएगा। अजामिल जैसा पतित भी नाम के बल पर पावन हो गया। क्यों नहीं? अजामिल पापी था। मरते समय क्या बोल दिया था? क्या बोला था? मैया नारायण। क्या हुआ? एक नाम के बल पर भवसागर से तर गया। एक नाम। ये एक नाम की महिमा है और आप हजारों नाम रोज जपें तो क्या बात है। हाँ मैया कर लो पंचायत। थोड़ा ध्यान दो कथा में। नाम बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए नाम कभी मत छोड़िए। काम सारा करिए, काम करिए, पर काम को करते समय नाम चलता रहे। सारा काम करिए, नाम चलता रहे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। भगवान तक पहुंचने के 3 साधन हैं। पहला भगवान की कथा, दूसरा भगवान का कीर्तन नाम, तीसरा भगवान का स्मरण। ये तीनों चीजें गोविंद से आपको जोड़ के रखेंगे। इन तीनों में एक चीज भी आपके अंदर आ गई, एक की भी आदत लग गई तो कल्याण निश्चित। पहला क्या है? कथा। कथा नित्य सुनो, ज्यादा ना सही, थोड़ी सही। एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 12, आधी थी पुनियाद मतलब 6 मिनट। अर्थात आप 6 मिनट की रोज कथा सुन लें। अपने बच्चों को सुनाएं। कभी बच्चों से सुना, बेटा तुम सुनाओ, बेटा सुनाए, कभी आप सुनाओ। घर में सत्संग होता, जिस घर में सत्संग होता है नित्य, कीर्तन होती है नित्य, उस घर में कलयुग कभी नहीं आता। अर्थात आपके घर में अलक्ष्मी का वास नहीं होता, सदा लक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी जानी जिनके घर में किचकिच चलती रहती है, इस घर में अलक्ष्मी का वास है। हमेशा पैसों की कमी, हमेशा दिक्कत, इस घर में अलक्ष्मी का वास। ये अलक्ष्मी जाती हुई अच्छी लगती है और लक्ष्मी मैया आती हुई अच्छी लगती है। तो कीर्तन रोज करेंगे, कथा रोज सुनेंगे, घर पे वातावरण बनाएंगे घर का, तो अलक्ष्मी जाएगी, लक्ष्मी आएंगी। तो 6 मिनट तो कम से कम रोज सत्संग सबको चाहिए। भोजन करने में हमें 15 मिनट खर्च होता है, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितना खाते हैं भगवान जाने, पर कम से कम 15 मिनट तो खर्च होता है। 10 मिनट भोजन करने में। यदि हम भोजन करने में 15 मिनट खर्च कर सकते हैं तो भगवान का चिंतन क्या 6 मिनट कर सकते हैं? जिसने सब दिया उसके लिए समय नहीं निकालो तो किसके लिए निकालो? कम से कम 6 मिनट निकालिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, और तीसरा है स्मरण। पहला क्या बताया हमने? पहला क्या? कथा। दूसरा क्या? कीर्तन। और तीसरा स्मरण। स्मरण अर्थात चिंतन। अच्छा, भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए? मैं एक छोटी सी विधि आपको बताता हूँ। सिलीगुड़ी की एक लड़की थी, उसका विवाह हो गया न्यू जलपाईगुड़ी में। ससुराल चली गई। 15 दिन वो ससुराल में रही। भाई पहुंच गया, चलो बहना लिवाने आए।
शादी होती है तो 8 दिन 15 दिन में भाई भाग जाता है, चलो वापस। वो लड़की माँ के आ गई अपने पियर, अब वो अपनी माँ के घर पे अपने झाड़ू पोंछा भोजन काम कर रही है, पर वो काम करते हुए ना किसी को याद कर रहे हैं, किसी का चिंतन कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं किसका? बताइए, अपना नाम बताइए, किसका? कभी संभव नहीं। अब कितनी छोटी सी बात है, पर ये बात बहुत कुछ सिखाएगी आपको। सिलीगुड़ी की एक साधारण लड़की, मैं कहूंगा कि अनपढ़ लड़की अच्छा, जब उस साधारण लड़की का विवाह न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ, वो ससुराल गई और वापस आई, तो सोचिए वो अनपढ़ लड़की काम कर रही है घर का, पर काम करते समय वो चिंतन किसका कर रही है? पति का। एक अनपढ़ लड़की काम करते वक्त अपने पति का चिंतन कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते हुए भगवान का चिंतन नहीं कर? मायने नहीं रखता आपका मन कहाँ है, मायने नहीं रखता। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए सारा काम छोड़ और आप बंद करके बैठे रहो, ये गलत हो जाएगा। आपके साथ जितने कर्म हैं, उन कर्मों को ईमानदारी से आपको कर्म करना है, अपनी जिम्मेदारी को भली भांति पूरा करना, निभाना। गृहस्थ हैं तो गृहस्थी निभाइए, पत्नी के साथ बच्चों के साथ, पर सबके साथ रहकर भी उस गोविंद को मत भूलिए, यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति। इससे श्रेष्ठ भक्ति जंगल जाकर उसका चिंतन करना, वो श्रेष्ठता नहीं है। राम जी के गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे, बताया आपको। क्या नाम था उनकी पत्नी का? अरुंधति। वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे, पत्नी थी और बच्चे भी थे। वशिष्ठ जी के बच्चों को मार दिया था विश्वामित्र जी ने, मर्डर कर दिया था। चर्चाएं बढ़ी हैं। उस समय विश्वामित्र जी राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय थे विश्वामित्र जी। तो इन्होंने वशिष्ठ जी के बच्चों को मार दिया, पर धन्य थे वशिष्ठ जी कि जिसने बच्चों को मारा है, वशिष्ठ जी ने उनका आदर सत्कार किया। और अरुंधति से कहते हैं अकेले में, एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने चले कि बच्चों को मार डाला, तुझे भी मारूंगा। बड़ा ज्ञानी बनता फिरता है विश्वामित्र जी। अच्छा, विश्वामित्र जी के अंदर जलन थी, क्योंकि वशिष्ठ जी बहुत बड़े संत थे। इनको ब्रह्मर्षि कहा करते थे। क्या कहा करते थे? ब्रह्मर्षि। इनका नाम ब्रह्मर्षि पड़ गया, तो विश्वामित्र जी को जलन हो गई कि इनको ब्रह्मर्षि कहते हैं, मैं भी तपस्वी हूँ। उन्होंने पर राज्य सब छोड़ दिया, पत्नी बच्चे, और विश्वामित्र जी भी तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए विश्वामित्र जी को। तब उनके अंदर भी पावर आ गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, वाह वशिष्ठ जी आप ब्रह्मर्षि हैं। विश्वामित्र जी को बुरा लगा, उन्हें ब्रह्मर्षि कहा, हमें कुछ नहीं कहा। तो विश्वामित्र जी को लगा चलो इनको मारते हैं। विश्वामित्र जी पहुंच गए रात को, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने चले। तभी रात्रि को 12 बजे वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे थे कि देखो विश्वामित्र जी कितना सुंदर तप कर रहे हैं, उनके तप से ये चांद प्रकाशित हो रहा है, उनके तप से ये जंगल प्रकाशित हो रहा है, बहुत जल्दी उनकी तपस्या सफल होने वाली है। वशिष्ठ जी उनका गुणगान गा रहे थे और विश्वामित्र जी उन्हें मारने जा रहे थे। जब विश्वामित्र जी ने सुना कि मेरी अनुपस्थिति में ये मेरी तारीफ कर रहे हैं और मैं इनके बारे में गंदा सोच रहा हूं, तुरंत अस्त्र शस्त्र डाल दिए, चरण पकड़ लिए, प्रभु आप मेरे गुरु, मैंने आपके बच्चों को मारा, मैं आपको मारने आया, फिर भी आपको मुझ पर क्रोध नहीं आया, इसलिए ब्रह्मा ने आपको ब्रह्मर्षि कहा। ब्रह्मर्षि बनने का अधिकारी कौन? जो अपने क्रोध को जीत ले।
अपने काम को जीजिए, वो श्रेष्ठ है। चर्चा बड़ी अद्भुत है। तो राम के गुरु भी गृहस्थ थे, पर गृहस्थ में रह करके भगवान को ना भूलना, यही सबसे उत्तम गृहस्थी थी। गृहस्थी में रहकर पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर आप भगवान को भूल जाएं, अहंकार करते फिरे, अपना रुतबा दिखाते फिरे, कपट करें, छल करें, ये गलत। ये आपको नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, चिंतन, 3 चीज करते रहिए। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे उपबर्हणैः। जीवन में अधिक संग्रह भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अधिक संग्रह। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमें इतना ही कमाना चाहिए जितने से गुजारा बढ़िया से हो जाए। हमें कोठी बंगले के सपने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आपकी अधिक इच्छाएं हैं आपका सुकून छीन लेते हैं। जो समय कोठी बंगले बनाने में खर्च कर रहे हो, वो समय आत्म कल्याण में लगाइए, गोविंद के चिंतन में लगाइए, क्योंकि कोठी बंगले सब धरे रह जाएंगे। जो तुम्हें साथ लेकर जाना है वो इकट्ठा कर लो। कौन सा धन साथ में जाता है? ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये अमेरिका में नहीं चलता, चीन में भी नहीं चलता, आपके पड़ोस नेपाल में भी नहीं चलता नहीं चलता। वहाँ का अलग रुपया, वहाँ की करेंसी अलग। सोचिए कि आपके देश की मुद्रा बाजू के देश में नहीं चलती, तो क्या ये मुद्रा भगवान के घर चलेगी? ये वहाँ नहीं चलती, सब धरी रह जाएगी। पुराने 1500 के धरे रह गए कि नहीं? धरे रह गए। बताओ क्या वैल्यू की? जो कल तक 1000 का चलता था, एक कागज का नोट 1000 का था, अब बताओ उसकी क्या वैल्यू? 5 रुपए में भी नहीं लेगा। यही है, जैसे 1500 के बेकार हो गए, ऐसे जो आज प्रेजेंट में चल रहे हैं, ये भी उस ईश्वर के दरबार में बेकार, वहाँ डस्टबिन में पड़े। वहाँ ये संपत्ति नहीं चलती मैया जी, वहाँ दूसरा चलता है। कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वहाँ राम नाम की पूंजी चलती है, राम नाम का धन चलता है, यदि चलता ही नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा राम नाम गाओ, वही आपका सहारा है, वही काम आएगा। बाकी सब इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत बढ़िया धन है, कौन सा? राम नाम का धन। तो आपके पास कितना है? कितना है धन आपके पास? राम नाम है? कुछ संग्रह किया कि सब खाली पड़ा? कागज के नोटों से भर रखी तिजोरी, राम नाम से भी तो भरो, कुछ काम वही आएगा, बाकी सब धरा रह जाएगा। बच्चे खोल के बांट लेंगे तिजोरी का, और ये राम नाम की पूंजी कोई बांट भी नहीं सकता। एक बार एक सास मरी, तो सास के पांव में चांदी के मोटे मोटे बूथे पहनती माता, पुरानी माता पहनती थी, अब तो नहीं पहनती। अब बहू में 3 थी और सास के पांव 2 थे, और दोनों पांव में 1-1 किलो का था मोटा चांदी का। अब सास मरी पड़ी है, पर बहुओं की नियत उसमें थी कि अब ये किसको मिलेगा? है ना? ये सच्चाई है।
जब तक सास जिंदा थी तो पाँव में पहनी पहनी मर गई पर दिया नहीं किसी को। उसे लग रहा था मैं लेके जाऊंगा, ना बहू में कम है ना सास कम है। इसलिए कहते हैं मरने के पहले संसार से आसक्ति मिटा दीजिएगा, मेरा 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 सब मिटा दीजिएगा, सब धरा रहेगा। आप लोग रोज देखते हैं ये चर्चा, प्रत्यक्ष देखते हैं। आप पड़ोसी मर गया कुछ लेके गया, एक दिन आपकी भी हालत वही होगी, फिर भी आप हाय 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 करते रहते हो। किस लिए पता है? मर जाओगे, लोग उठा के चल भी नहीं सकते, लोग उठा के ले जाएंगे कंधों पे, चलो चलो। इसलिए हम कहा करते हैं कि मरने के पहले घर छोड़ देना, घर पर मरना, घर वाले मरने नहीं देते। मरने के लिए ना सिलीगुड़ी अच्छी नहीं है, जीने के लिए अच्छी है। मरने के पहले सिलीगुड़ी छोड़ दो, कड़वा है पर बहुत अच्छा। घर पे मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे, जब आदमी मरता है तो घर वाले हिलाते भी है, पहचानो। आप मरोगे ना, आपके रिश्तेदार आएंगे हिला पहचान नहीं पहचान, राम राम लगता गया, घोषित कर देंगे आपको मरा। एक बार सिलीगुड़ी में सज्जन मर रहे थे, अभी वो मरे नहीं थे और लोग रोना चालू, और इतनी भीड़ लगाई बेचारे ऊपर गिर गए, ऊपर गिर पड़े, धक्का मुक्की इतनी हुई कि ऊपर गिर पड़े। ये हाल मतलब शांति से मरने में नहीं देता। तो शांति से मरना हो तो सिलीगुड़ी अच्छी नहीं है मरने के लिए। लोग समझदार लोग ना मरने के लिए पता कहाँ जाते थे? बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ जाते थे। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ में से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ पास खाई में जाते थे तो शेर वेर सब खा लेते थे। तो क्या हुआ, हमारा शरीर है ना ये किसी काम का नहीं है हम लोग के बाद। तो कम से कम ये किसी का पेट भरने के काम का है। मरना भला है दूर का, जहाँ न अपना कोई, वहाँ मरना चाहिए जहाँ अपना कोई ना हो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा कोई हुआ मरने नहीं देगा। अच्छा, मरते समय एक झंझट और लोग कहते हैं हमें पहचानो। तुम्हें क्यों पहचाने भाई? जब तक पहचानने लायक शक्ल नहीं दिखाई, मरने लगे तो कह रहे हैं पहचानो। क्यों पहचान? मरने को बेटा तब तक पाने नहीं देता, बहू पाने नहीं देती, और मरने लगे कोई देखो तो सबसे फ्रंट में बैठती है। बड़ी विडंबना है। इसलिए क्या करना चाहिए? जब आपके परिवार में कोई बुजुर्ग मरे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले गाय के गोबर से आंगन को लीपना चाहिए, उसे लिटाना चाहिए, मुख में तुलसी का दल डालना चाहिए, गंगा जल डालना चाहिए, और बैठ करके कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कीर्तन करो, भगवान का नाम सुनते सुनते मैं मरूंगा तो मेरे नाम का बाद में गया श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम नाम लेकर, राम नाम सुनकर जो मर जाते हैं और राम नाम कहकर जो मर जाते हैं वो स्वयं मुक्त हो जाते हैं, भवसागर को पार कर जाते हैं। इसलिए प्रार्थना की गई है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो,
मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु जब मैं मरूं तो श्री गंगा जी का तट हो। कहाँ मरना चाहिए? राजा परीक्षित इतने बड़े राजा थे पर मरने के लिए गंगा के किनारे गए। श्री गंगा जी का तट हो। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो, 75 साल तक वानप्रस्थ रहो और 100 वर्ष तक जिंदा रहो तो सन्यास धारण कर लो। 50 वर्ष के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए। कहाँ जाए महाराज जी? तीर्थों का सेवन करो, 2 महीने जगन्नाथपुरी में रहो, 2 महीने रामेश्वरम में रहो, 2 महीने